हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप क्लासेस बाय डी.एन. पांडे। मैं आज आप लोगों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का लाया हूँ, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं पीरियाडिक टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये जानिए कि जैसे समझ लीजिए आपकी आपके घर में सभी सामान को अरेंज करने के लिए आप दिमाग लगा के अरेंज करते हैं कि किसको कहाँ रखा जाए। जैसे आप मान लीजिए बुक अलग रखते हैं, कॉपी अलग रखते हैं, किचन का सामान अलग होता है, शूज अलग होते हैं, कपड़े अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? कि आपको खोजने में आसानी रहती है, आप आराम से उसको खोज सकते हैं। ठीक है। अब यह टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यह सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के काफ़ी नज़दीक हैं, इसको आप देखेंगे, समझेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो देखिए, आप सामान को ऐसे अरेंज करते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स की धीरे धीरे तत्वों की खोज होने लगी। एलिमेंट्स की हिंदी होती है तत्व। करीब 56 से 57 एलिमेंट खोजे जा चुके थे। अब इनको कैसे अरेंज किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सभी साइंटिस्ट मिलकर इस पे अपना दिमाग लगा रहे थे कैसे क्या किया जाए। भाई, अगर अरेंज नहीं किया जाएगा तो इसके बारे में पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे सपोज करिए सभी सामान आपके एक ही साथ रख दिए गए। अब आपको मान लीजिए किचन का सामान खोजना है, तो तब सभी खोजिए, कितना टाइम लगेगा। ठीक है। अब आपको अगर मान लीजिए बुक लेनी है, तो बुक किचन में है, कहाँ है, तो अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, परेशानी होती है। इसीलिए इसमें जो है ये कहा गया कि इसको सभी साइंटिस्ट मिलके बोले कि इसको किसी तरह अरेंज किया जाए। ठीक है। तो इसमें तमाम साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। पहला नाम आता है डोबेनियर, डोबेनियर ट्रेड्स। इन्होंने बताया कि जिस तीन एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मिले उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए, प्रमाण द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए और उसका अर्थमेटिक मीन निकाला जाए, तो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो बीच वाले के एटॉमिक मास के क्या होता है, बराबर आ जाएगा। मीन्स सिंपल समझने का तरीका होता है कि पहले का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 7 लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है और 39 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है। इसको ऐड करके 2 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो ये 23 आ जा रहा है। ये सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आया। तो इनके कहने का मतलब ये था कि ऐसे अरेंज किया जाए तो कुछ हद तक इसको अरेंज किया जा सकता है, लेकिन आगे इसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बताया कि अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर 8 एलिमेंट को रखा जाए, तो जब 8 एलिमेंट को रखा जाएगा तो अगले की प्रॉपर्टी पहले से क्या होती है, मैच कर जाती है। ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैसियो, जो शादी ब्याह में बजाया जाता है। तो कैसियो बजाया जाता है तो 8 बटन उसमें मेन होते हैं, उसी को अरेंज करके हम लोग बजाते हैं। अब सपोज करिए कि अलग अलग साउंड के लिए अलग अगर बटन्स होते हैं तो कैसियो की लंबाई कितनी हो जाती है, लगभग 1 किलोमीटर हो जाती है। अब 1 किलोमीटर लंबा कैसियो कैसे कोई बजाएगा, दौड़ दौड़ के बजाएगा? दौड़ दौड़ के तो बजाएगा नहीं। या तो डिसाइड कर दो कि इतना पोर्शन ये आदमी बजाएगा, इतना पोर्शन ये आदमी बजाएगा, इतना पोर्शन ये आदमी बजाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है। इन्होंने बताया नहीं, इसी 8 बटन से ही क्या होती है, पूरी म्यूजिक निकाली जाती है। तो इन्होंने एक बताया कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो 8 के बाद उसकी प्रॉपर्टी पहले से क्या होती है, मैच कर जाती है। बस इतना बताए, इतना बता के यह शांत हो गए। इसके बाद जो सबसे मेन नाम आता है, महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट मेंडलीफ। इन्होंने इस पर बहुत मेहनत किया। किसी चीज को पहली बार बनाना वो बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने इस पर बहुत मेहनत किया। 57-58 एलिमेंट्स लगभग थे। इन्होंने क्या किया, एक ऐसे खींचा, इस तरह की लाइंस खींचा, इसका नाम इन्होंने दे दिया पीरियड। इन्होंने ऐसे 7 लाइंस खींचे और कुछ लाइंस ऐसे खींचे जिसका नाम इन्होंने दिया ग्रुप। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं आवर्त।
तो ऐसे इन्होंने 8 लाइनें वर्टिकल खींचा। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मेंडली पीरियडिक टेबल कैसे बना था, उसमें कितने आवर्त थे या कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे, तो उसमें 7 क्या थे, पीरियड थे, और 8 क्या था, ग्रुप था। और उसके बाद इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया, एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो अरेंज इन्होंने अपना बेस माना एटॉमिक मास, इन्होंने बेस माना उसको, वो था एटॉमिक मास। इन्होंने बोला कि अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, ठीक है, तो एलिमेंट्स की 8 एलिमेंट्स रखने के बाद उसकी पीरियडिसिटी हो जाती है। अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियडिसिटी इफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो आवर्तिता का गुण पाया जाता है। आवर्तिता मतलब पीरियडिसिटी होता है कि 8वें के बाद 9वें की प्रॉपर्टी पहले से क्या करेगी, मैच कर जाएगी। ठीक है। तो इन्होंने रखना स्टार्ट किया, रखे। तो मेन बेस इनका यही था एटॉमिक मास। इनके मैंने पहले ही बता दिया, इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। अब दिक्कत ये थी कि सभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। जब ये रखते थे तो कुछ दिक्कतें आती थी, वो उसको एक गैप बना देते थे, खाली छोड़ देते थे। और इन्होंने एक काम दे दिया, साइंटिस्ट को एक काम दे दिया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स खोजे जाएंगे और इस जगह पे रखे जाएंगे। मतलब फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, लोगों को काम मिल गया कि एक गैप में नए एलिमेंट्स रखे जाएंगे। पूछा जाता है कि मेंडली पीरियड टेबल का बेस क्या था, तो एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उसमें आवर्तिता पाई जाती है, आवर्तिता मतलब पीरियडिसिटी पाई जाती है। ठीक है। तीनों ने ऐसे करके जो है पीरियडिक टेबल बना दिया। अभी पता है कि कोई चीज अगर नई बनती है तो उसमें तमाम कमियां निकलती हैं। कमियां क्या निकली, पहली चीज आइसोटोप्स की प्रॉब्लम, समस्थानिक। ये बोला गया है जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये बोला गया इनका एटॉमिक मास क्या है, 1 2 3 है, तो इसको 3 पोजीशन मिलना चाहिए, एक इनकी कमी मिली। 3 जगह ये रॉन्ग ऑर्डर यूज किए थे एटॉमिक मास का, कम एटॉमिक मास को बाद में रखे थे और अधिक एटॉमिक मास को पहले रखा था। ठीक है। और तीसरा इनकी कमी मिली थी हाइड्रोजन का पोजीशन। इन्होंने हाइड्रोजन को 2 जगह रख दिया था, एक क्षार धातु मतलब लिथियम सोडियम के साथ रख दिया था, एक हैलोजेंस का दूसरा नाम हैलाइड भी होता है, उसके साथ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रख दिया था। तो ये भी एक कमी मानी जाती है कि एक एलिमेंट को 2 जगह क्यों रखा जाए। ठीक। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं मोजले ने इस पीरियड टेबल में कुछ कमियां दूर करने की कोशिश किया। उन्होंने बस उसका बेस चेंज कर दिया कि एटॉमिक मास की जगह हम क्या रखते हैं, एटॉमिक नंबर रखते हैं। मतलब अगर एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखा जाए तो उसकी आवर्तिता पाई जाती है। ठीक है। मतलब गुणों में क्या पाई जाती है, तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई जाती है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आइसोटोप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है तो यह एक ही जगह रखा जाएगा। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जो कम एटॉमिक मास को बाद में रखा गया, अधिक को पहले रखा गया, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाइड्रोजन का पोजीशन भी सॉल्व हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 1 शुरुआत होती है तो इसको हम क्षार धातु मीन्स एल्काइली मेटल्स के साथ रख देंगे। ये भी पीरियोडिक टेबल बहुत परफेक्ट नहीं बना। बाद में 3 साइंटिस्ट है जिसका नाम था राम, वर्नर, बरी। ये तीनों लोगों ने मिलकर पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जो कॉलम 7 होते थे, जो पीरियड आवर 7 होते थे वो तो 7 ही थे। इन्होंने ग्रुप को 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एलिमेंट्स को अरेंज किया और उस टेबल का नाम दिया मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वह इन्हीं का पीरियोडिक टेबल है, राम, वर्नर, बरी का है। ठीक है। तो इसमें पीरियोडिक टेबल में आज मैं आप लोगों को इतना ही बता रहा हूँ, आगे बहुत कुछ है मैं बताऊंगा अगला वीडियो बनाकर, जैसे कि ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं क्या होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फिर एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
ग्रुप में हम ऊपर से नीचे चलते हैं, फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पे क्या परिवर्तन होता है, साइज क्या होता है, रेडियाई क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।